गणेशाय नमो नमः। हर हर महादेव। जय हो पार्वती मैया की, जय हो सोमनाथ की, जय हो मल्लिकार्जुन की, जय महाकालेश्वर, जय ओमकारेश्वर, जय हो केदारेश्वर की, जय हो भीमा शंकर, जय हो विश्वेश्वर की, जय हो त्र्यंबकेश्वर की, जय हो वैद्यनाथ की, जय हो नागेश्वर की, जय हो रामेश्वर की, जय हो घृमेश्वर की। जय जय सिया राम। जय हो श्री रामचंद्राय नमो नमः। जय हो जानकी वल्लभाय नमो नमः। जय हो पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय हो श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। छाया पुत्र शनि देवाय नमो नमः। जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। शिव महापुराण कथा सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। जय हो महादेवाय नमो नमः। वायव्य संहिता उत्तरखंड। जय हो प्रभु। हर हर महादेव। जय हो पार्वती मैया की। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलने का प्रसंग सुनाना। श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, जो समस्त संसार के चक्र में परिभ्रमण में कारण रूप है तथा गौरी के युगल ऊर्जाओं में लगे हुए केसर से जिनका वृक्ष स्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्याह्न काल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव का कथा बंद करके उठ गए तथा नैमिष्य अरण्य निवासी अन्य ऋषि भी एक अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तात्कालिक नित्य क्रम पूरा करके भगवान वायुदेव के को आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जलमा वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित ही उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुखपूर्वक बैठ गए, तब वे लोक वंदित पवनदेव परमेश्वर की श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले। मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूत के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया है। हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पशुपात व्रत का अनुष्ठान करने उनके परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अंत ही आप यह बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पे गए थे, जहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्ज्वल दिखाई देते थे। मस्तक पर त्रिपुंड से अंकित था। रुद्राक्ष की माला
भी उनका आभूषण थी। वे जटामंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्यभूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिवजी के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुका हाथ जोड़कर उनका स्वतन किया। तदनंतर उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्निरीति भस्म इत्यादि मंत्रों के श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उनसे 12 महीने का साक्षात पशुपत व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पशुपत मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर घेर कर उन्हीं के पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए सांब शिव की आराधना का उद्देश्य में मन में लेकर तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट हो गए वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर सांब शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणों सहित सांब सदाशिव का स्वतन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित्त हुए साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था। क्योंकि सांब शिव ने उन्होंने अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिए श्री कृष्ण ने जाम्बवती कुमार का नाम सांबर ही रखा। इसी प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इसी प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा कह सुनाया। जो प्रतिदिन इसे सुनता, कहता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। बोलो जय जय शिव शंभो, जय हो पार्वती मैया की, जय सिया राम, जय हो हनुमान जी महाराज की, जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुभूत ज्ञान का उपदेश। ओम नमः शिवाय। ऋषियों ने पूछा, पाशुपत ज्ञान क्या है? भगवान शिव पशुपति कैसे है? और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों में बताने में समर्थ नहीं है। सूत जी कहते हैं, उन महर्षियों का यह बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्यायपूर्वक यो प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पशुपत ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? वे पशु किन पाश से बांधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं? महात्मा श्री कृष्ण ने इस प्रकार पूछने पर महान श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी है, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओं का मल और माया आदि पाशों से बांधते हैं और भक्तिपूर्वक उनके द्वारा आधारित होने पर वे स्वयं ही उन्हें उन पाशों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व है वे माया के कार्य एवं गुण हैं, वे ही विषय कहलाते हैं। जीवों पशुओं को बांधने वाले पाश वे ही है। इन पाशों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से
प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवाधिदेव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों और 5 तमात्राओं के उत्पन्न करता है। तमात्राएं भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित हो क्रमशः 5 महाभूतों उत्पन्न करती है। वे सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि इंद्रियों पृथक पृथक शब्द आदि विषयों का ग्रहण करती है। महादेव जी के आज्ञा बल से केवल अपने ही विषयों को ग्रहण करती है। वाक आदि कर्मेंद्रिया कहलाती है और शिव की इच्छा से अपने लिए नियमित कर्म करती है, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरु अवतार आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों का अवकाश प्रदान करता है। वायुदेव प्राण आदि नाम भेदों द्वारा बाहर और वायुदेव बाहर और भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्निदेव देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी पितरों के लिए कव्य पहुंचाता है और साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है। पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा के लिए धारण करती है। शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए अलंघनीय है। उनसे प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और 3 लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण कार्य संभालते हैं, साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पाशों द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु और पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की ही आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि का तामसी रुद्र मूर्ति कहा गया है, जो जगतमयी जगत का प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी शिव की ही आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी ही अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपनी त्रिवेद मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सर्जन और संहार भी करते हैं। विश्व आत्मा भगवान हर भी 3 रूपों में विभक्त हो संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा वही विश्व का पालन करता है। यह सब वह महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने 3 अंशों द्वारा जगत का पालन करते हैं। अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते हैं और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों का आह्लादित करते हैं। साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमयी कलाओं का पान करने देते हैं। आदित्य वसु रुद्र अश्विन कुमार, आदित्य वसु रुद्र अश्विन कुमार, मरुदगण, आकाशचारी ऋषि, सिद्ध नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थानवर प्राणी, नदियां, पर्वत, समुद्र, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद शास्त्र, मंत्रों, वैदिक स्तोत्र और यज्ञ आदि कालाग्नि से लेकर विश्व पर्यंत भुवन, उनके अधिपति असंख्य ब्रह्मांड, उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, दिशा विदिशाएं, कला आदि के काल के भिन्न भिन्न भेद तथा जो भी कुछ इस जगत में देखा और सुना
जाता है वह सब भगवान शिव की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा से ही बल से यह पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्रगण, इंद्रादि देवता, स्थानवर, जगम अथवा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। बोलो हर हर महादेव। जय हो सिया राम की, जय हो हनुमान जी महाराज की, जय हो शनि देवता की, जय हो गौ माता की, जय हो नंदी देवता की। भगवान शिव की ब्रह्मा और आदि पंचमूर्तियों, ईशानादि ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं सर्व अष्टमूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं ओम नमः शिवाय। उपमन्यु कहते हैं श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है यह सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान तथा सदाशिव ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां जाननी चाहिए जिससे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं जिन्हें पंच ब्रह्म मंत्र कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त न हो। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक आदि उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है वही प्रकृति के लिए साक्षात भोक्ता क्षेत्र यज्ञ को व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्व पुरुष नामक मूर्ति है वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त प्रकृति में अधिष्ठित है। पिनाक पाणी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्वों को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को अगम वेत्ता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की संजोजात नामक मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवण इंद्रिय, वाणी, शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी कहते हैं। पुराण की अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों के महेश्वर में नामक तत्व पुरुष नामक विग्रह ग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा है। मनीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना, वायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा संजोत नामक मूर्ति को वे घानेन्द्रिय, उपस्थ, गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की ये 5 मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु है। कल्याणकामी पुरुषों को सदा ही यज्ञ पूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवादिदेव महादेव जी की जो 8 मूर्तियां हैं तत्व स्वरूप ही जगत है। उन 8 मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रेत भाव से स्थित है जैसे सूत में मन के पिरोए होते हैं। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव ये शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं। महेश्वर की इन शर्व आदि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठापित होते हैं। उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उनके अधिष्ठाता का नाम ही शर्व है, इसलिए वह शिव की शार्वी मूर्ति कहलाती है। यह शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमय मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भव की मूर्ति है, इसीलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की
तेजोमय शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है, उसे घोर रूपिणी मूर्ति का नाम ही रुद्र है, इसीलिए वह रुद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते हैं और इस जगत को गतिशील बनाते हैं, साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उनकी मूर्ति है, इसीलिए साधु पुरुष इसे ओगरी कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपिणी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की भेदिका है, वह भीम नाम से प्रसिद्ध है। अंत ही इसे भीमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पाशों का उच्छेद करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है, वही दिवाकर सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विराजती है, जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से आपायात करते हैं, वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह है। अंत ही उन्हें महादेव की मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है, वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए यह संपूर्ण विश्व शिव रूप है। जैसे वृक्ष की जड़ सिंचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती है, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजन से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसीलिए सबको अभय दान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना, यह शिव का आराधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पितामह को आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड किया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्तधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण है। बोलो हर 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 शिव शंभो। जय हो पार्वती मैया की, जय हो भोले शंकरनाथ की। शिव और शिवांगी विभूतियों का वर्णन। बोलो हर हर शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली आदि शक्ति उदय उदय। जय सिया राम। श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। शनि देवताए नमो नमः। जय हो नंदी देवता, जय हो गौ माता। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को इस प्रकार व्याप्त कर रखा है, वह सब मैंने सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन में शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति है और महादेव शक्तिमान। उन दोनों की विभूति का लेश मात्र ही संपूर्ण चराचर जगत में रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप। वे दोनों क्रमशः शुद्ध और अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है, वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उसमें भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है, वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चिन्ह स्वरूप है। इस पर
इन पर स्वभावतः शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में यह विश्व है, विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए वे दोनों इसके ईश्वर विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव है वैसे ही शिवा देवी है, तथा जैसे ही शिवा देवी है वैसे ही शिव है। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनियों में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में भी कोई अंतर न समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्य देव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्य देव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमानों के सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, वह आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर शिवात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उन समधर्मिणी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति है, सृष्टि धामिनी है। वह शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। वह शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा 3 प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति रूपिणी शिवा ने इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तेल से तेल का, तदनंतर शक्तिमान से शक्तियों में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है, उसी विशुद्ध होने पर आदि काल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्रकट हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का, उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से सुंदर शुद्ध विद्या और वह वाणी की ईश्वरी है। वह इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मातृका कहलाती है। तदनंतर अंत के समावेश में माया ने काल नियति कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणात्मकता अव्यक्त प्रकृति हुई। उसी गुणात्मक अव्यक्त से 3 गुण पृथक पृथक प्रकट हुए, उनके नाम है सत्व, रज और तम। इनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त होता है। गुणों में शोभ होने पर उनसे गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई, साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से ही शिव की आज्ञा से अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विद्येश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठातित है। शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की भो शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी और इंद्र की इंद्राणी कहते हैं। यहाँ बहुत से कहने से क्या लाभ। जैसे विश्व कहा गया है, उसी प्रकार शाक्य मात्य से व्याप्त है। जैसे शरीर अंतरात्मा से अंत ही संपूर्ण स्थानवर जगम रूप जगत शक्तिमय है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इसी तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि होती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी 3 शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा ही संपूर्ण विश्व को व्याप्त करने, स्थित करने होते हैं। यह
इस प्रकार हो और यह इस प्रकार न हो, इसी तरह कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वरी का इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य कारण करण और प्रयोजक का ठीक ठीक निश्चय करती है, तथा शिव जी की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्पन रूपिणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों का जगत उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। वह इस तरह शक्तियों के संयोग से शक्तिमान कहती है। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अंत ही स्त्री और पुरुष से अधिष्ठातित है। इसमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपिणी शिवा उनकी पराशक्ति है। शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनोन्मणि। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष है और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र है और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु है और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा के कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्राह्मणी के कहते हैं। भगवान शिव भास्कर है तो भगवती शिवा प्रभा। कामनाशन शिव महेंद्र है और गिरिराज नंदिनी उमा सची। महादेव जी अग्नि है और उनकी अर्धांगनी उमा स्वाहा। भगवान लोचन यम है तो गिरिजानंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर निवृत्ति है और पार्वती नैऋति है। भगवान रुद्र वरुण है और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर वायु है और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष है और पार्वती रिद्धि। चंद्रशेखर शिव चंद्रमा और रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान है और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को वलय रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत है और उनकी वल्लभा शिवा अनंता। काल शत्रु शिव कालाग्नि रुद्र है और काली कालांतक प्रिया है, जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयंभू मनु के रूप में साक्षात शंभु ही है और शिव प्रिया उमा शतरूपा है। साक्षात महादेव दक्ष है और परमेश्वरी पार्वती प्रस्तुति। भगवान शिव और रुचि है और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकृति कहते हैं। महादेव जी भृगु है और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीचि है और शिवा भल्वस समभूति। भगवान गंगाधर अंगिरा है और साक्षात उमा स्मृति। चंद्रमौली पुलस्त्य है और पार्वती प्रीति। त्रिपुरनाशक शिव पुलसह है और पार्वती उनकी प्रिया है। यज्ञ विध्वंसी ही शिव कर्तु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सनती। भगवान शिव अत्रि है और साक्षात उमा अनुसया। कालहंता शिव कश्यप है और महेश्वरी उमा देव माता अदिति। नाशन शिव वशिष्ठ है और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष है और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां। अंत ही सभी स्त्री पुरुष उनकी ही विभूतियां हैं। भगवान शिव विषय है और परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर है। जिसमें विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर
वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती है तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वत आत्मा शिव रूप ही है। भववल्लभा उमा ही दृष्टद्रव्य वस्तुओं का रूप धारण करती है और दृष्टा पुरुष के रूप में शशि खंडमूली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी है और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव है। प्रेम समूह पार्वती है और प्रियतम विषभोजी शिव है। देवी महेश्वरी सदा मनतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और विश्वतमा महामहेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मनता मनन करने वाले हैं। भव वल्लभा पार्वती बोधव्य जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और शशिशेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता है। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाक की संपूर्ण प्राणियों के प्राण है और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती है। त्रिपुरांत पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती है तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्र रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन है तो शूल पाणी प्रिया पार्वती रात्रि, कल्याणकारी महादेव जी आकाश है और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र है तो गिरिराज कन्या शिवा उसकी तटभूमि है। वृषभ ध्वज महादेव वृक्ष है तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फल देने वाली लता। भगवान त्रिपुर नाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती है। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती है और बालेंदु शिखर शिव संपूर्ण अर्थ का जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्यमय है, जो मंगलमय है। उस वस्तु को महात्माओं ने भी उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई बताया है। जैसे जलते हुए दीपों की शाखा समूचे घर को प्रकाशित करती है उसी प्रकार शिव पार्वती का यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव स्वरूप है, सबका कल्याण करने वाले हैं। अंत ही सदा इन दोनों पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपने बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु यत्ता पूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्ण वर्णन हो गया, क्योंकि इन्हीं के स्वरूप की यत्ता सीमा नहीं है जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे है। परमेश्वर शिव और शिवांग के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं उनके ही मन में वे आते हैं और उन्हीं के बुद्धि में आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते। जहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है, इसीलिए अपारा मानी गई है। इसी से भिन्न जो अप्राकृत एवं परा विभूति है वह गुह्य है। उसके गुह्य रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की यह अप्राकृत परा विभूति वही है जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है और वही यहाँ पराकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विश्वोधर
सर्प को डसने के मृत्यु के अधीन हुए मानवों को लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाले पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है, वह अपरा विभूति को लांघ कर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव के भक्ति योग्य हो। जो शिष्य न हो, शिव के उपासक न हो और भक्त भी न हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। अंत ही अत्यंत कल्याणमय श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इस उपदेश न देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो उनसे कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव भक्त और विश्वासी हो, वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल के भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार ही फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी वारंवार साधक का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे करने वाले पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। बोलो सांब सदाशिवाय नमो नमः। हर हर महादेव। परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन। जय जय महाकालेश्वराय नमो नमः। जय हो पार्वती मैया की, जय हो सिया राम की, जय हो अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की, जय हो छाया देवी शनि पुत्र महाराज की, जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, यह चराचर जगत देवाधिदेव महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु जीव भारी पाश से बंधे होने के कारण इस जगत में इस रूप को नहीं जानते। महर्षिगण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को न जानने के कारण उनका एका ही रूप में वर्णन करते हैं। कोई उस परम तत्व को अपार ब्रह्म रूप कहते हैं, कोई पर ब्रह्म को रूप बताते हैं और कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंच महाभूत, इंद्रिय, अंतःकरण तथा प्राकृत विषय रूप जड़ तत्वों को अपर ब्रह्म कहा गया है। इससे भिन्न समिष्ट चेतन का नाम ही परब्रह्म है। बहुत और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्म कहते हैं। प्रभो वेदों एवं ब्रह्मा जी के अधिपति परब्रह्म परमात्मा शिव के वे पर और अपर दो रूप है। कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या स्वरूपी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना। यह विद्या रूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का ही रूप है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति विद्या और पराविद्या या परम तत्व, ये शिव के 3 उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं, उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत्य है, इससे विपरीत असत कहा गया है। सत और असत दोनों का पति होने के कारण शिव सदसपति के कहलाते हैं। अन्य महर्षियों के शर और अक्षर और उन दोनों से भी परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत शर है और जीवात्मा अक्षर कहलाते हैं। वे दोनों परमेश्वर के ही रूप है, क्योंकि उन्हीं के अधीन है। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से भी परे है, इसलिए शर पर कहे गए हैं। कुछ महर्षि परम कारण रूप शिव को समाविष्ट व्यष्टि स्वरूप तथा समिष्ट और व्यष्टि कारण कहते हैं। अव्यक्त को समिष्टि कहते हैं और व्यक्त को विष्टि। वे दोनों परमेश्वर शिव के ही रूप है, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं। उन दोनों के कारण रूप से स्थित
भगवान शिव परम कारण है, अंतहि कारणार्थ व्यक्ता ज्ञानी और परम पुरुष ज्ञानी पुरुष उन्हें समाविष्ट व्यष्टि कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति के स्वरूप कहते हैं, जिसका शरीर में भी अनुवर्तन हो वह जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो व्यावृत्ति है, जिसके द्वारा जाति भवन का आच्छादन और व्यक्तिक भवन का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित है। अंतहि उन महादेव जी को जाति और व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई कोई शिव को प्रधान पुरुष, व्यक्त और कालरूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है, जीवात्मा ही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुषों ने व्यक्त कहा गया है, जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है। उनका नाम काल है। भगवान शिव इन सब के ईश्वर, पालक, धारणकर्ता, प्रवर्तक, निवर्तक तथा आविर्भाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु है। वे स्वयं प्रकाशक एवं अजन्मा है, इसीलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल स्वरूप कहा गया है। कारण, नेता, अधिपति और दाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट, हिरण्यगर्भ बताते हैं, जो संपूर्ण लोकों की सृष्टि के हेतु है। उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विश्वरूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ, तेजस और विश्वरूप बताते हैं। कोई उन्हें तुरीय रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे ही माता, मान, मेय और मति रूप है। अन्य लोग कर्ता, क्रिया, कार्य, कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तुरीय रूप कहते हैं, तो कोई तुरीयातीत, तो कोई निर्गुण बताते हैं। कोई सगुण, कोई संसारी कहते हैं, तो कोई असंसारी। कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई स्वतंत्र। कोई उन्हें घोर समझते हैं, तो कोई सौम्य। कोई रागवान कहते हैं, तो कोई वीतराग। कोई निष्क्रिय बताते हैं, तो कोई सक्रिय। किन्हीं के कथनानुसार वे निरींद्रिय है, तो किन्हीं के मत में सइंद्रिय है। एक उन्हें ध्रुव कहते हैं, तो दूसरा अध्रुव। कोई उन्हें साकार बताते हैं, तो कोई निराकार। उन्हीं के ही मत में वे अदृश्य है, तो किन्हीं के मत में दृश्य। कोई उन्हें वर्णीय मानते हैं, तो कोई अनिर्वचनीय। किन्हीं के मत में वे शब्द रूप है, तो किन्हीं के मत में शब्दातीत। कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं, तो कोई अचिंत्य समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि वे ज्ञान रूप है। कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं। किन्होंने मत में वे ज्ञेय है और किनके मत में वे अज्ञेय है। कोई उन्हें पर बताता है, तो कोई अपर। इसी तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पना होती है। नाना प्रतीतियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप को निश्चय नहीं कर पाते। जो सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, वे ही उन परम कारण शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं। जब तक पशु जीव उनका दूसरा पर कोई ईश्वर नहीं है, उन सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, पुराण पुरुष तथा 3 लोकों के शासक शिव को भी नहीं देखता, तब तक वह पाशों से बद्ध हो इस दुखमय संसार चक्र में गाड़ी के पहियों की नेमी के समान घूमता रहता है। जब यह दृष्टा जीवात्मा, सबके शासक, ब्रह्मा के आदिकरण, संपूर्ण जगत के रचयिता, सुवर्णपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य और पापों दोनों के भली भांति को हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। बोलो हर हर शिव शंभो। जय हो पार्वती मैया की।
शिव के शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वमय, सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्रणव रूपता का प्रतिपादन। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की जय हो। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। छाया पुत्र शनि देवाय नमः। जय हो गौ माता, जय हो नंदी देवता की। ओम नमः शिवाय। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन शिव को न तो आनवमल का बंधन प्राप्त है, न ही कर्म और न माया का ही। प्राकृत बोध, अहंकार, मन, चित्त, इंद्रिय, तन्मात्रा और पंचभूत संबंधी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सकता। अमित तेजस्वी शंभु को न काल, न कला, न विद्या, न नियति, न राग और न द्वेष रूप बंधन प्राप्त है। उनमें न तो कर्म है, न उन कर्मों का परिपाक है, न उनके फलस्वरूप सुख और दुख है, न उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्मों के संसारों के भूत, भविष्य और वर्तमान भोगों का तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है। न उनका कोई कारण है, न कर्ता है, न आदि है, न अंत है, न मध्य है, न कर्म है और न करण है, न कर्तव्य है, न अकर्तव्य है। उनका न कोई बंधु है और न ही अबंधु, न नियता है, न प्रेरक है, न पति है, न गुरु है और न त्राता है। उनके अधिक की चर्चा कौन करे, उनके समान कोई भी नहीं है। उनका न जन्म है, न मरण है। उनके लिए कोई भी वस्तु न तो वांछित है, न अवांछित है। उनके लिए न विधि है, न निषेध, न बंधन है, न मुक्ति है। जो अकल्याणकारी दोष है वे उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं। क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है। वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से च्युत न होने के लिए सदा स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठातित है। अंततः भगवान शिव सर्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र स्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वे सह स्वरूप परम महान पुरुष हिरण्यबाहु भगवान, हिरण्यपति ईश्वर, अंबिकापति ईशान, पिनाकपाणि तथा वृषवाहन है। एकमात्र रुद्र ही परब्रह्मा परमात्मा है। वे ही कृष्ण पिंगल वर्ण्य वाले पुरुष है। वे हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य है। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर, अंग कांति अरुण और ताम्रवर्ण की है। वे सुवर्णमय नीलकंठ देव सदा विराजते रहते हैं। उन्हें सौम्य, घोर, मिश्र, अक्षर, अमृत और अव्यय कहा गया है। वे ही पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल है, चेतन और अचेतन से परे है, इस प्रपंच से भी परातपर है। शिव ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य दिखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यत्र नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया गया है। अत्यंत कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदि काल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही है। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी गुरु है। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु है। काल की सीमा उन्हें छू भी नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्ति है। उनके ऐश्वर्य की तुलना नहीं की है। उनका सुख, अक्षय और बल
अनंत है, उनमें असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम, क्षमा और करुणा भरी वे नित्य परिपूर्ण है। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई भी प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव, रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परा सिद्धि है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए शास्त्रों के पारंगत मनस्वी विद्वान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव रूप कहते हैं। मंडूक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई है: अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार को यजुर्वेद कहा गया है, मकार को सामवेद और नाद को अथर्ववेद की श्रुति है। अकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। उकार प्रकृति रूपा योनि है, वह सत्वगुण तथा पालन करता श्री हरि है। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण एवं तथा संहार करता रुद्र है। नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण और निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं द्वारा ही 3 रूप में इस जगत का प्रतिपादन करने में अपनी अर्धमात्रा नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध करता है, जिससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिससे बढ़कर कोई भी न तो सूक्ष्म है, अधिक सूक्ष्म है, न महान ही है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित है। उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। बोलो शिव 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 शंभो। जय हो पार्वती मैया की। परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार। शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति, शिव की सेवा भक्ति तथा 5 प्रकार की शिव धर्म का वर्णन। जय महाकाल, जय महाकाली आदि शक्ति उदय उदय। जय जय सिया राम की जय हो। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। शनि देवता की जय हो। गौ माता की जय हो। नंदी देवता की। उपमन्यु कहते हैं, ओम नमः शिवाय। उपमन्यु कहते हैं परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भासित होती है। जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है। उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियाँ उत्पन्न हुई है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियाँ प्रकट होती है, उससे सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विद्येश्वर आदि पुरुष प्रकट हुए हैं। परात्पर प्रकृति उसी से प्रकट हुई है। महत तत्व से लेकर विश्व विशेष पर्यंत सारे विकार तथा अज ब्रह्मा आदि मूर्तियाँ भी उससे प्रकट हुई है। इनके सिवा जो अन्य वस्तु हैं वे भी सब उसी शक्ति के कार्य में है, इसमें संशय नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापिनी, सूक्ष्म तथा ज्ञान नंदिनी रूपिणी है। उसी से शांता भूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वेद्य है और शक्ति रूपिणी शिवा विद्या है। वे शक्ति रूपा शिवा ही प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आज्ञा शक्ति, परब्रह्म, परा और अपरा नाम की 2 विद्या है। शुद्ध विद्या और शुद्ध कला है, क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया, प्रकृति, जीव, प्रकार
विकार, विकृति, असत और सत आदि कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब उस शक्ति से व्याप्त होता है। वे शक्ति रूपिणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती है और लीला पूर्वक उसे मोह के बंधन से भी मुक्त कर देती है। इसी शक्ति से 27 प्रकार है। 27 प्रकार वाली इस शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है, संसार बंध से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मादि मुनियों के मन में यह संशय हुआ कि वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, इस जगत का कारण क्या है? हम किसी से उत्पन्न हुए हैं और किसी से जीवन धारण करते हैं। हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है? हमारा अधिष्ठाता कौन है? हम किसी के संयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं। किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था की है? यदि कहें काल, स्वभाव, नियति, निश्चित फल देने वाला कर्म, यदि इच्छा, आकस्मिक घटना इसमें कारण हो तो यह कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। पांचों महाभूतों तथा जीवात्मा भी कारण नहीं है। इन सब का संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ये काल आदि अचेतन है। जीवात्मा चेतन होने पर भी वह सुख दुख से अभिभूत तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं हो सकता। अंत ही कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इसी प्रकार आपस में विचार करने पर जब वे युक्ति द्वारा किसी निर्णय तक न पहुंच सके तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित परमेश्वर की स्वरूपभूता अचिंत्य शक्ति का साक्षात किया, जो अपने ही गुणों से सत्व, रज और तम से ढकी है तथा उन तीनों गुणों से परे परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पार्षदों का विच्छिन्न करने वाली है। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य शक्ति से उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मा तक पूर्वोत्तक समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी इस शक्तियों के द्वारा ही शासन करते हैं। वे परमात्मा अप्रमेय है। तदनंतर परमेश्वर की प्रसाद योग्य, परम योग्य तथा सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा उन मुनियों की दिव्य गति प्राप्त कर ली है। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं ने सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान शक्ति से कभी वियोग नहीं होता। अंत ही शक्ति और शक्तिमान दोनों के तादात्म्य से परम आनंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय, ज्ञान और कोई कर्म विवक्षित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा होती है तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्मदाता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमुक्षु, स्वर्गवासी, नारकी, पतित, धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख, सांब शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्ति के विविध मलों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है, भक्ति ही उनकी कृपा होती है। अव्यवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता। कृपा प्रसाद पूर्वक जो भी यह भक्ति होती है वह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति करने वाली है। उसे मनुष्य एक जन्म में प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक जन्मों तक श्रोत स्मार्त कर्मों के अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न
पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा बरसाते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर उस पशु जीव के बुद्धिपूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी है। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों का पालन में संलग्न होता है। सब धर्मों के पालन में बार बार लगे रहने से उनके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परम आनंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है वह तीनों जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। इससे उसे इस संसार में योनि नियंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा असंगणित और अनंगा अंगरहित जो सेवा है उसे भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि का जो चिंतन है उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जब आदिवाचक सेवा है आदिवाचक और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा, इन त्रिवेद साधनाओं से संपन्न होने वाली जो यह सेवा है इसे शिव धर्म कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार के धर्म बतलाया है। तब, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, लिंग पूजन आदि व्रत को कर्म कहते हैं। चंद्रायन आदि व्रत का नाम तप है। वांचिक, उपांशु और तामस 3 प्रकार के जो शिव मंत्र के अभ्यास आवृत्ति है उसको जप कहते हैं और शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है। तथा शिव संबंधी आगों में जिस ज्ञान का वर्णन है उसको यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्रीकंठ शिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है वही शिवागम है। शिव के आश्रित जो भक्तजन है उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया गया है। अंतहि कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ति योग के बढ़ाए और विषयासक्ति का त्याग करे। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। जय सिया राम की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की। छाया पुत्र शनि देवताय नमो नमः। नंदी देवताय नमो नमः। जय हो गो माता की। धन्यवाद।